नमस्कार साथियों, आज हम जो टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं या शॉर्ट पेपर जो करवा रहे हैं वो एग्जाम ऑफ यू से लीनियर क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेटर देन है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 लगाता हूँ। क्वेश्चन नंबर एक क्या कहता है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। अभी हमें क्या कहा गया है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, सर्वांगसम होंगे या समरूप होंगे। अभी आपको पता होना है कि जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं इस प्रकार का होता है सर्वांगसम समबाहु त्रिभुज, जिसमें प्रत्येक कोण कितने 60 डिग्री के होते हैं। 60 डिग्री ये होता है और 60 डिग्री ये होता है। अब देखो, इसके अलावा मैं अगर एक आकृति इसी शेप की आकृति बनाऊं समबाहु त्रिभुज की, तो वो भी 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अगर मैं इससे छोटी आकृति बनाऊं तो मैं इसको यहाँ से काटूंगा तो भी ये कितने 60 डिग्री का बनेगा। इसलिए त्रिभुज हमारा किस प्रकार का होगा? समरूप आकृति का होगा। इसके अंदर आकृति सेम उतनी ही उतने ही कोण होंगे जितने होने चाहिए। इसकी आकृति चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसे समरूप आकृति कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3tan थीटा बराबर 4 है। ठीक है, तो कोसेक थीटा का मान निकाल लो। तो हमें निकालना है कोसेक थीटा का मान। अब देखो, कोसेक थीटा का मान कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस टेन थीटा को थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, तो 4/3 लिख देता हूँ। अब देखो, टेन थीटा मैंने लिखा 4/3। अब ऐसे लिखते ही हमें एक तो फिगर बना लेना है समकोण का। उसके बाद में हमें चले जाना है लाल बट्टे कक्का में। अब देखो, लाल बट्टे कक्का क्या कहता है? लाल बट्टे कक्का कहता है टेन वाला। तो टेन ये होता है मेरा टेन थीटा। ठीक है, अब देखो, लंब बट्टे आधार। लंब हो गया मेरे पास, ये तो होता है आधार कितना हो गया? आधार मेरे पास हो गया 3 और लंब हो गया मेरे पास 4। अब देखो, कर्ण हमारे पास अज्ञात है, ये मेरे पास ए बी और सी इस प्रकार का फिगर बन गया। अब मेरे को निकालना है कोसेक थीटा। तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। कोसेक थीटा के किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा हमारा किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब। अब देखो, मेरे को कर्ण अज्ञात है, तो सबसे पहले मैं कर्ण निकालूंगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब कर्ण कैसे निकलेगा? आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये कर दूंगा तो मेरे पास कर्ण का स्क्वायर जाएगा। अब देखो, कर्ण कोडिंग लिखेंगे तो कोडिंग भी लिख लो। कर्ण AC का स्क्वायर बराबर ABC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, मैं AC का स्क्वायर निकालता हूँ, कर्ण का स्क्वायर निकालता हूँ, तो मेरे पास BC का 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पर फिर 4 का स्क्वायर। अब देखो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आ गया मेरा AC निकालता हूँ। यहाँ पर AC निकालता हूँ, AC का स्क्वायर निकालता हूँ। तो 3 3 9 प्लस 4 4 16। ठीक है, अब देखो, AC का स्क्वायर बराबर मेरे पास 9 16 25। ठीक है, तो AC बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा? 5। AC की वैल्यू आ गई मेरे पास, कर्ण की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। अब देखो, हमें क्या करना है? AC की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास ये लंब बट्टे कर्ण था, तो मैं कोसेक थीटा को मैं कर्ण AC लिखूंगा अपॉन लंब AB लिखूंगा AB। अब देखो, मेरे पास कोसेक थीटा AC कितना है? AC मेरे पास 5 है अपॉन AB कितना है? मेरे पास 4। तो ये मेरा क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा का मान आ जाएगा 5/4, जो मेरे कितना आएगा? 5/4 ये मेरा मान आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन किसे कहते हैं कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं।
तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, सबसे पहले आपके पास एक वृत्त का जिक्र किया गया है, उसके बाद में उसकी स्पर्श रेखा का जिक्र किया है। ये मैं स्पर्श रेखा खींच देता हूँ। अब देखो वृत्त तथा उसकी, ये मेरा क्या हो गया, एक बिंदु हो गया। वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, अब देखो वृत्त ये रहा, ये मेरा वृत्त है और ये मेरा स्पर्श रेखा है, ठीक है। ये मेरा वृत्त, ये मेरा स्पर्श रेखा, इन दोनों की उभयनिष्ठ बिंदु कहाँ पर है, ये मेरा उभयनिष्ठ है, कॉमन बिंदु को ही तो उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, इस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। इस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये कौन सा बिंदु हो गया, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ बिंदु, ये उभयनिष्ठ बिंदु हो गया, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, यदि समेशन एफ आई एक्स आई 99 है और समेशन एफ आई 14 हो तो माध्य ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास समेशन एफ आई एक्स आई तो दे रखा है 99 और समेशन एफ आई ओनली दे रखा हमारे पास 14। हमें फाइंड आउट करना है एक्स बार, इसका मतलब या इसे माध्य बोलते हैं, ठीक है, माध्य ये निकालना। अब माध्य कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ पर एक्स बार निकालूंगा तो मेरे पास 99/14। अब देखो एक्स बार निकालूंगा तो 99 में भाग दूंगा 14 का, 14 कम 14, 14 ठीक है। उसके बाद में कितने बच गए, एक, तो पॉइंट एक में जाता नहीं, जीरो एक बार उतारा, जीरो लिया, फिर एक बार और उतारा जीरो, तो 14×97। तो मेरा एक्स बार कितना आ जाएगा, 07.07। आंसर मेरा एक्स बार माध्य कितना आ जाएगा मेरा, तो माध्य आएगा मेरे पास, माध्य या एक्स बार कितना आएगा मेरे पास 7.07 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन दे रखा है एक कि यदि PE बराबर 0.65 है, 0.65 है तो PE बार का मान है। अब देखो एक तो हमारे को दे रखा है PE, जो सीधा सीधा दे रखा है 0.65, एक हमें पूछा है कि PE बार बराबर, ये हमें पूछा है। अब हमें पता है कि प्रायिकता के अंदर तो दो घटना होती है, एक तो नहीं होती है, एक होती है, दो घटनाएं होती है, दोनों घटनाओं का योग होता है, वो क्या होता है, 1 होता है। तो मैं इसको PE और प्लस PE नहीं होने की घटना को मैं 1 के बराबर लिख सकता हूँ। अब देखो मेरे को किसकी घटना दे रखी है, होने की, तो मैं होने की लिख दूंगा, तो 0.65 मेरे होने की और मेरे को नहीं होने की यहाँ पर कुछ PE बार 1। अब देखो मैं PE बार निकालता हूँ तो 1 माइनस 0.65 मैं लेस करता हूँ, तो मेरे पास PE बार कितना बनता है, 1 0 0, उसमें से 0.65 निकालूंगा तो मेरे पास 10 में से 5 गए, कितने बचे, 10 में से 5 गए 5, 10 में से 7 गए 3, तो 9 और 1 10, तो मेरा कितना आ गया 0.35 मेरे पास PE बार आ गया, ठीक है। तो मेरे पास PE बार कितना आ गया 0.35 आंसर, ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रैखिक समीकरण है x + 2y = 7, 2x + ky = 14 संपाती है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो दो समीकरण है, एक तो x + 2y = 7, ठीक है, और एक इक्वेशन दे रखी है हमारे पास 2x + ky = 14 है। और दोनों किस प्रकार की दे रखी है, संपाती दे रखी है। इसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलता हूँ, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखो मेरे पास ये समीकरण आ गई, अभी तक ये समीकरण बैलेंस नहीं है। अगर मैं इस समीकरण को, इस वेरिएबल को बैलेंस कर देता हूँ, तो मैं बैलेंस किस प्रकार करूँगा कि समीकरण 1 को मैं गुणा 2 से कर दूँ और उसमें से माइनस से प्लस ये दोनों में, उसमें से माइनस में क्या कर दूँ, समीकरण ओनली 2 कर दूँ डायरेक्ट,
ठीक है। अब समीकरण 2 को एक को मैं गुणा करूंगा 2 से, तो 2x प्लस 4y और बराबर 7 दूनी 14। अब समीकरण नंबर 2, 2x और प्लस के वाई बराबर 14। अब देखो दोनों समीकरण हमारे क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब मैं इसको माइनस कर दूंगा, इसको घटा रहा हूँ, इसको घटाऊंगा। अब देखो मेरे पास ये गया तो जीरो बच गया, जीरो। इधर क्या बचा, 4 माइनस के और कॉमन वाई और बराबर जीरो, ये बचा। अब देखो, अब हमने बढ़ रखा, या तो आपका क्या होगा 4 माइनस के बराबर जीरो होगा, या आपका क्या होगा y बराबर जीरो होगा। y बराबर जीरो होगा तो y बराबर जीरो हो गया। अब k माइनस 4 बराबर जीरो है तो यहाँ पर k बराबर क्या आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा, k इधर जाएगा तो प्लस में, तो k बराबर आ जाएगा 4। तो हमारे को k का मान पूछा तो k का मान क्या आएगा, 4 आएगा जब संपत्ति इक्वेशन होंगी तब। उसके बाद में हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 में मूल्यों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखो हमें एक इक्वेशन दे रखी है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, प्लस 3 बराबर 0, ये हमारे को एक समीकरण दे रखी है। समीकरण है किस प्रकार की, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण। अब देखो हमें ये समीकरण द्विघात समीकरण दे रहा है कि हम स्टैंडर्ड इक्वेशन जानते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन जानते हैं, द्विघात की क्या जानते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी ये क्या होगी, द्विघात समीकरण होगी। अब देखो ये द्विघात समीकरण है, तो ये भी द्विघात समीकरण, ये भी द्विघात समीकरण है, तो मैं इस द्विघात समीकरण का इसके साथ कंपैरिजन करता हूँ, तो मेरे पास a की वैल्यू तो आ जाती है 2, b की वैल्यू आ जाती है -6 और c की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 3। अब देखो तीनों वैल्यू आ गई। अब श्री आचार्य विधि से हम क्या जानते हैं कि x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडरूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। अब देखो यहाँ पर मैं सोल्व करता हूँ, b की वैल्यू -6 है, -6 यहाँ पहले से है, माइनस पहले से और माइनस माइनस होकर प्लस 6 हो जाएंगे, प्लस के 6 प्लस माइनस अंडरूट। अब मैं क्या करता हूँ, 20², तो 20² को 36 -4 इंटू a का मान कितना, a का मान है 2 और c का मान है 3, ठीक है, अपॉन मैं क्या करता हूँ 2 गुणा a का मान करता हूँ 2। अब देखो, अब मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, 6 प्लस माइनस अंडरूट 36 माइनस 4 3 12 12 दूनी 24/4, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब देखो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा सोल्व करता हूँ, तो क्या करता हूँ 6 प्लस माइनस यहाँ पर 36 में से 24 घटाई तो 6 2 1 12, अंडरूट 12, ठीक है, अपॉन क्या बचा 4, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को मैं सोल्व करता हूँ, इस इक्वेशन को मैं सोल्व करता हूँ, तो इस इक्वेशन में देखो अभी 6 प्लस माइनस, इसको अंडरूट 12 को मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ, अंडरूट में अपॉन 4 लिख सकता हूँ। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 प्लस माइनस, अब देखो 4 को बाहर लिया है तो 2 अंडरूट 3 इस प्रकार लिख सकता हूँ, अपॉन 4 लिख सकता हूँ। अब देखो, अब मैं एक बार तो क्या करूँगा, प्लस करूँगा, 6 प्लस 2 अंडरूट 3/4, और एक बार मैं क्या करूँगा 6 माइनस 2 अंडरूट 3/4। अब देखो एक बार तो किया मैंने, यहाँ पर 2 कॉमन दिया तो 3 प्लस अंडरूट 3/4, और एक बार मैंने यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो 3 माइनस अंडरूट 3/4, ठीक है। अब 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 दूनी 4। अब देखो मेरे पास जो मूलों की प्रकृति आई वो किस प्रकार की आ गई, मूलों की प्रकृति आई वो मेरे पास 3 प्लस अंडरूट 3/2 और एक आ गई मेरे पास 3 माइनस अंडरूट 3/2, ये दो मेरे पास मूलों की प्रकृति आ गई, ठीक है।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी देखो क्वेश्चन एपी का दे रखा है, एपी के अंदर डायरेक्ट चीज़ बोली गई है। ए बराबर आपका 7 है, ठीक है, और डी बराबर 3 है, डी बराबर आपका 3 है, और इसके बाद में एन बराबर 8 है, एन बराबर 8 है। तो हमें पूछा है कि ए एन का मान ज्ञात करो, ए एन का मतलब ए 8 का मान ज्ञात करो। अब एन पद का फॉर्मूला क्या कहता है, ए एन बराबर या ए 8 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला कहता है। अब देखो ए का मान कितना है 7 प्लस एन का मान 8 माइनस 1 इंटू डी का मान 3। अब देखो 7 प्लस 8 में से गया 7 गुणा 3, 7 या 21, 7 प्लस 7 या 21 और 7 रे 1 28। तो मेरे पास ए 8 कितना है 28 आंसर आ जाएगा ए 8 का या ए एन का, ठीक है। ए एन या ए 8 का मेरे पास कितना आ जाएगा 28 आंसर आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमें, एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है बी सी और ए डी का अनुपात है डी बी के, तो 1:1 है। तो त्रिभुज तो ए ई तथा ई सी का अनुपात ज्ञात कीजिए, हमें ये पूछा गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है हमें ए बी और सी, ठीक है, और साथ में हमें क्या दे रखा है, साथ में हमें ये दे रखा है कि डी ई समांतर है किसके, बी सी के। तो आपको पता है कि बी सी इसके समांतर होगी डी ई के, तो मैं यहाँ पर डी ई लिख देता हूँ, डी ई मेरे पास समांतर है। उसके बाद में पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है हमें, ये पॉइंट दे रखा है कि ए डी है, ए डी है, उसका अनुपात क्या है, ए डी अनुपात डी बी, ए डी अनुपात डी बी क्या है 1:1 है, ठीक है, 1:1 है। तो हमें पूछा है कि ए ई, दूसरी बात हमें पूछी है कि ए ई और अनुपात ई सी हमारे को पूछा है कि क्या अनुपात होगा। अब हमने एक थ्योरम पढ़ रखी है, प्रमेय पढ़ रखी है, प्रमेय कौन सी, उस प्रमेय का नाम है थेलस प्रमेय, थेलस, या इसे बोलते हैं आनुपातिकता, आनुपातिक या समानुपातिक। ये प्रमेय क्या कहती है, यह प्रमेय कहती है कि जब इस प्रकार का बीच से किसी समरूप त्रिभुज को काटा जाता है तो उसका जो इस भुजा का अनुपात बटा इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर होता है। तो वो क्या होता है, ए डी बटा डी बी आपका क्या होगा, ए ई अपॉन ई सी होगा। अब देखो आपके पास ए डी और डी बी का अनुपात देख रखा है कि 1:1, ठीक है, और इसमें ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन हम क्या निकालेंगे ई सी। तो हमारा ए ई अपॉन ई सी का भी क्या हो जाएगा, हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए ई अपॉन ई सी, तो हमारा 1/1, तो इसका अनुपात भी क्या हो जाएगा, इसका अनुपात भी हमारा 1:1 होगा, क्योंकि ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज होता है जिसके अंदर थेलस प्रमेय लगती है, ठीक है, इसे आनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है कि साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, साइन इस बार साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री बना दिया गया इस बार। तो इसका हमें मान निकालो, इसका क्या निकालना है, मान, इसका मान क्या होगा। आपको पता है कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, यहाँ पर 1/2 इंटू कोस 60 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का भी मान 1/2 होता है, ठीक है, प्लस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और इंटू कोस 30 डिग्री का भी क्या होता है क्योंकि ये 3/2। अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो 1/4 प्लस 3/4, ठीक है, √3 गुना √3 को मैं करूँगा तो 3 ही बनेगा,
ठीक है, और नीचे नीचे क्या बन जाएगा 4। अब मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करूँगा तो 4 एलसीएम लिया अपॉन 1+3, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 4/4, इट मीन्स 1। तो इसका जो मान आएगा मेरे पास क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मान क्या आएगा 1 आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि साइन थीटा, क्वेश्चन हमें दे रखा है कि साइन थीटा 3/5 है। क्या दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है 3/5। ठीक है, साइन थीटा 3/5 है, तो सेक स्क्वायर थीटा हमें पूछा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा निकालना है। इसका मान हमें निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले वही बात, हमें एक 90 डिग्री वाला फॉर्मूला बना लेना है, ये 90 डिग्री। ठीक, अब देखो यहाँ पर ए बी और सी लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि साइन 3/4, तो लाल बट्टे कक्का क्या करता है, लाल बट्टे कक्का क्या करता है, लाल बट्टे कक्का क्या करता है कि साइन 3/5। देखो 3/5, तो साइन पहले आ जाता है 3/5, तो 3 और 5, तो ये मेरा क्या होगा लंब, ये होगा कर्ण। तो मेरे पास ये आगे, अब मेरे पास आधार को निकालना है, तो मैं आधार कैसे निकालूंगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो कर्ण का कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 3 का, सॉरी बराबर 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना, लंब था हमारे आधार अज्ञात है, आधार अज्ञात है, लंब है 3 का स्क्वायर। अब मेरे पास 25 बराबर आधार का स्क्वायर 3×9। अब देखो मेरे पास आधार का स्क्वायर निकालना है मेरे को, तो मैं 25 में से क्या करूँगा 9 कर दूंगा, तो आधार का स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा, 25 में से 9 का है तो 16, तो आधार बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, आधार बराबर आ जाएगा 416, आधार का मान आ जाएगा मेरे पास 4। अब देखो मेरे पास आधार का मान आ गया। अब हमें इस फिगर में कुछ भी पूछ सके उसका निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें पूछा है सेक थीटा, सेक थीटा का मान क्या होता है, सेक थीटा साइन कोस टेन कोट सेक, सेक होता है ये, सेक होता है कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान है 5 और आधार का मान हो गया 4। ठीक है, इसी प्रकार मैं इसका सेक उसका थीटा बना देता हूँ, तो 25/4 416। उसके बाद में मेरे को पूछा है टेन का, तो टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा का मान होता है आपको पता है लंब बट्टे आधार, तो लंब का मान कितना है 3 बट्टे आधार का मान है 4। अब इसका स्क्वायर पूछा टेन स्क्वायर थीटा, तो 3×9/416। अब देखो, अब हमें इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है इस समीकरण, इस इक्वेशन में। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या, 25/16 माइनस 9/16। अब देखो इसका एलसीएम तो 16 आ रहा है, और 25 में से हम 9 का निकालेंगे तो 16/16, तो हमारा आंसर इसका क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो 16 एकम 16, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि दी गई आकृति में कोण थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके पास एक आकृति दी गई है, ये मेरे पास एक आकृति है, ये आकृति दी गई है। इस आकृति में हमें ये थीटा पूछा है और ये थीटा हमें, तो ये आधार बन गए हमारा, और ये बन गया कर्ण, और ये बन गया हमारा लंब। ठीक है, ABC टाइप की हमारे पास ये क्या है फिगर। अब हमें देखो ये 5 दे रखा है, ये 10 दे रखा है। ठीक है, ये 5 दे रखा है और कर्ण क्या दे रखा है 10 दे रखा है। तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना होता है। अब थीटा का मान जब भी ज्ञात करना होता है, आपको जो दी हुई चीज होती है उसको आप क्या करना होता है, थीटा का मान जब भी ज्ञात करना होता है तो दी हुई चीज है उसका अनुपात में बना लो। तो मेरे पास 10, देखो 10/5, तो मैं कर्ण बट्टे
मैं क्या बना लेता हूँ, ये बना लेता हूँ लंब। अब बताओ, पता है कि कर्ण बट्टे लंब क्या होता है, फिर लाल है भट्टे कक्का में चल जाओ, कक्का। अब देखो कर्ण बट्टे लंब, तो कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब, तो कर्ण बट्टे मेरे पास क्या हो गया, कर्ण ये हो गया, कर्ण बट्टे लंब। अब कर्ण बट्टे साइन, और साइन का कोसेक, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। मैं इसको साइन थीटा में उल्टा करके साइन थीटा में बना लेता हूँ, तो मेरा साइन थीटा बन जाएगा लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, अब देखो साइन थीटा लंब की क्या कोडिंग है, लंब की है ए बी, और कर्ण की क्या है ए सी। अब देखो मैं यहाँ पर साइन थीटा, ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू है 5 बट्टे ए सी की वैल्यू है 10, तो मैं यहाँ से बांटा तो 1/2, तो मेरे पास क्या बन गया, साइन थीटा बराबर 1/2। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है, देखो अभी हमें थीटा निकालना है, तो थीटा कैसे निकालेगा। अब देखो 1/2 किसका मान होता है, इसमें देखो साइन थीटा बराबर 1/2 किसका मान होता है, साइन के पदों में, तो साइन के पदों में 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि साइन थीटा निकालना है, तो मैं साइन इनवर्स कर देता हूँ और साइन 30 डिग्री को ऐसे लिख देता हूँ। अब आपको पता है कि थीटा में साइन से साइन कट गया, तो मेरे 30 डिग्री मान आ जाएगा, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा मेरे पास, 30 डिग्री मान आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दे रखा है कि एक समय एक मीनार की छाया तथा उसकी ऊंचाई का अनुपात √3 हो जाता है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखो एक ऐसा समय आता है जिसके समय हमारी जो मीनार है, ये हमारी क्या है, मीनार, इस मीनार की जो छाया है, ये छाया है, ठीक है, ये छाया हमारी क्या हो जाती है, ऊंचाई के बराबर हो जाती है, ऊंचाई के बराबर नहीं होती है। इसका अनुपात दे रखा है छाया तथा उसकी ऊंचाई, पहले छाया का दे रखा है, तो छाया तो है 1, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, √3। ठीक है, और हमें पूछा है कि उन्नयन कोण कितना बनेगा, उन्नयन कोण मतलब यहाँ पर ही बनता है उन्नयन कोण नीचे से, तो उन्नयन कोण कितना बनेगा, अभी हमें थीटा निकालना, जहाँ पर थीटा निकालना होता है तो हम क्या, जो दी हुई चीज़ है उसका ही इस्तेमाल करते हैं। अब देखो इसको लिखूंगा मैं पहले √A B सेम का सेम पिछले वाले क्वेश्चन पर ही डिपेंड है, लेकिन इसमें क्या होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब देखो इसमें मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, पहले लिखता हूँ लंब बट्टे आधार। अब देखो लाल बट्टे कक्का में चल जाओ, लाल बट्टे कक्का। अब देखो लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा। अब देखो लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा। हमें थीटा निकालना है। अब देखो इसकी कोडिंग लिखता हूँ मैं, ए बी लंब हो गया और आधार बी सी हो गया आधार, और इसको मैं लिखूंगा टेन थीटा। अब हमें देखो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, √3, और इनमें टेन थीटा दे रखा है, बट्टे इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, और टेन थीटा हमें निकालना है। अब देखो टेन थीटा निकालना है तो हमारी ये टेन 60 डिग्री का मान होता है, और ये टेन थीटा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अब देखो टेन थीटा, अब मैं इसको टेन थीटा को पहले लिख देता हूँ और टेन 60 डिग्री को बाद में लिखता हूँ। तो मेरे को थीटा चाहिए, तो मैं टेन इनवर्स करके टेन 60 डिग्री बना लेता हूँ। तो टेन से टेन गया तो थीटा बराबर मेरे पास 60 डिग्री आ गया, तो मेरे पास थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन,
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप के अंदर पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो मेरे पास एक वृत्त दे रखा है, ठीक है। इस वृत्त के केंद्र बिंदु O है और 21 सेंटीमीटर दो रेडियस है, 21 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। अब हमें क्या दे रखा है कि कोण 60 डिग्री कोण पर वो क्या होती है, झुकी हुई है, ऐसे मान के चलो। तो हमें पूछा है कि चाप की लंबाई निकालो। तो आपको पता है कि चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई का सूत्र, चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री। अब देखो पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर 21 गुणा थीटा का मान 60/300 अब देखो 0 से 0 गया 7 या 21। अब देखो तो 6 12 36 18 6 से 6 गया तो बचा मेरा 22। तो इसकी जो चाप की लंबाई हो जाएगी मेरे पास, जो चाप की लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी मेरे पास 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई कितनी, 22 सेंटीमीटर, जो परिधि से ही कट की आती है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।